याद रखें, हमारी हर वेबसाइट पर एक बड़ा डिस्क्लेमर है। हम अमीर बनने का कोई व्यवसाय नहीं है। यह पैसा कमाने के बारे में नहीं है। यह कोई पैसे का खेल नहीं है। यह इनमें से कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसलिए सावधान और सचेत रहे। यह एक वास्तविक व्यवसाय है और आप देख सकते हैं कि चीजें गर्म हो रही हैं। मुझे आशा है कि आप ये देख रहे हैं। तो हम इसे बहुत पेशेवर तरीके से कर रहे हैं। हम एक गंभीर व्यवसाय हैं जिसका बड़ा मूल्य है और हम अपने काम के किसी भी गलत प्रस्तुतिकरण को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे लिए पारदर्शी होना और जनता को गुमराह न करना बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ईमानदार होना होगा, ठीक है, अन्यथा इसके परिणाम होते हैं। अब आप दोनों की बात करें तो मुझे लगता है कि यह एक जबरदस्त मूल्य है। ठीक है, वह वहां होगा। मैं एक समर्थक हूं। मैं इसे कई चीजों के लिए इस्तेमाल करूंगा। अब आप इसे पैसिव में कैसे लागू करते हैं? हम अलग हैं। यह वही दृष्टिकोण नहीं है। अब हम इसके लीवरेज और मुद्रीकरण पक्ष के बारे में बात करेंगे। YouTube अच्छा है, लेकिन अच्छा लाभ और कमाई पाने की कुंजी है। लगातार पंप करते रहना होगा। नई सामग्री जो वांछनीय है और यह आपके विवेक पर निर्भर है, वह कितनी अच्छी, नैतिक और पारदर्शी है। तो आप किरदार का चुनाव करते हैं। कोई भी इसे स्क्रीन नहीं कर सकता। शायद आपको YouTube के नियमों, एल्गोरिथम और प्रतिस्पर्धा का पालन करना होगा। इस तरह आप YouTube से कमाई कर सकते हैं। लेकिन आपको लगातार काम करना होगा, जबकि पैसिव में एक बार काम करते हैं और लंबे समय तक उसका लाभ उठाते हैं। पैसिव की ताकत सिर्फ वीडियो से कमाई नहीं, आपके फॉलोअर्स आपका नेटवर्क हैं, जो आपकी नेटवर्थ है। आपके पास उन्हें बेचने के लिए सिर्फ एक चीज नहीं है, आपके पास दर्जनों चीजें हैं। बेचने के लिए अनगिनत मूल्यवान चीजें हैं। आप अन्य प्रोडक्ट्स से लाभ उठा सकते हैं और आपकी टीम और फॉलोअर्स भी यह कर सकते हैं। तो YouTube पर आपके फॉलोअर्स को आपको दोनों नजरिए से देखना चाहिए। अगर आप नई सामग्री बनाते और प्रकाशित करते रहें तो फायदा उठा सकते हैं। हाँ, यह वांछनीय है। इसकी बहुत ज्यादा मांग है, तो आपको यह करते रहना होगा। जैसे ही आप रुकते हैं, सब सूख जाता है। कोई आमदनी नहीं होती। ये एक नौकरी जैसा है। पैसे के लिए अपना समय और मेहनत लगाते हैं, पर इसमें कोई विरासत नहीं है। और फिर ऑन पैसिव के साथ उन्हें भी लाभ का मौका मिलता है, बराबर का। अपनी मेहनत से अगर आप सुपरस्टार हैं, मान लो 1 लाख या 10,000 फॉलोअर्स हैं, तो भी YouTube पर ज्यादा कमाई नहीं हो सकती। याद रखें, मैंने YouTube की तारीफ की थी। यह एक ताकतवर टूल है, सब सम्मान, पर मैं बस बता रहा हूं कि हम अलग हैं और आप इसे कैसे देखना चाहते हैं। भले ही आप कंटेंट नहीं बनाते, फिर भी अच्छा कंटेंट बनाने वालों को फॉलो करके फायदा उठा सकते हैं। कोई YouTube पर 1 करोड़ फॉलोअर्स वाला सुपरस्टार है। मैं उन्हें फॉलो करता हूं। मैं बस उन्हें अपना समय दे रहा हूं। ये एक तरफा रिश्ता है। वे पैसे कमाते हैं, मैं देखता हूं। पैसिव में अगर मैं उनके नेटवर्क में हूं और वे फॉलो कर रहे हैं, तो मेरे पास इम्पैसिव के अन्य प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें मैं अपने प्रभावक के स्कोप और ओवरफ्लो से रीसेल कर सकता हूं। मुझे भी फायदा हो सकता है। तो आप इसे उस नजरिए से नहीं देखते, आप इसे इस तरह नहीं देखते।
आप इम्पैसिव के जरिए किसी को फॉलो करके पैसे कमा सकते हैं, चाहे नेट पर हो या हमारे किसी भी मीडिया या कनेक्ट अकादमी पर कोई भी प्रभावक, कोई भी वक्ता या लेखक, आप उन्हें वहां फॉलो कर सकते हैं। सबसे शक्तिशाली बात यह है कि हर कोई जीत सकता है, फॉलोअर, फॉलोइंग और जिसे फॉलो किया जा रहा है। एक और बात है, कई प्रोडक्ट्स की संभावना और उनका निरंतरता पहलू, ये 3 प्रमुख बातें हैं और आप जानते हैं इसे एक वन स्टॉप शॉप के रूप में भी देखें। तो जो लोग वीडियो बना रहे हैं उनके लिए टूल्स में एडिटिंग, होस्टिंग सब कुछ शामिल है, बिना किसी जटिलता के। यह एक विशाल माहौल है और YouTube पर बहुत प्रतिस्पर्धा है, तो यह एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण है। हम उनके काम का सम्मान करेंगे। मैं सुझाव देता हूं, अगर कोई कुछ करना चाहता है तो करें, लेकिन सम्मान और नैतिकता के साथ ईमानदारी और सटीकता से करें, क्योंकि अंत में यह वह विरासत है जो आप पीछे छोड़ जाएंगे। क्या आप कुछ भ्रामक या नकारात्मक छोड़ना चाहते हैं? क्या आप गंदे काम से कमाई करना चाहते हैं? इससे आपको सावधान रहना चाहिए। आपको अपने स्रोत की जांच करनी चाहिए और उनसे जुड़कर उनके अधिकार का लाभ उठाना चाहिए। अगर मैं उनका वीडियो देखूं तो मैं वीडियो मेकर नहीं हूं, पर कमेंट सेक्शन में जुड़ना, सब्सक्राइब करना भी मुझे प्लेटफॉर्म और जाना जाने का मौका देता है। तो ये है शुरुआत करने का तरीका। आप एक समर्थक बन जाते हैं। किसी को फॉलो करो, देखो वो क्या कर रहे हैं, आरामदायक हो जाओ। एक दिन उनके साथ दिखो तो कमेंट से शुरू करो। आपको शायद कदम कदम शुरू करना होगा, है ना? एक बार में सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। कई लोग वीडियो पर नर्वस हो जाते हैं, पर याद रखें, हर किसी के पास कुछ कहने को होता है। अगर आप पृथ्वी पर 5 साल से ज्यादा हैं, तो आप किसी चीज में एक्सपर्ट हैं। आप कुछ ऐसा जानते हैं जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। मुझे नहीं पता, हर किसी के पास कुछ ना कुछ है। ये बिजनेस के बारे में हो ये जरूरी नहीं, बस अपने शब्दों में कहें। तो मुझे वीडियो का मुख्य पात्र होने की जरूरत नहीं है। मैं इसे अलग व्यवसाय या विषय पर शेयर कर सकता हूं, पर यह जानना जरूरी है। निष्क्रिय के साथ ये बहुत आसान है। ये बुरा नहीं है, क्योंकि एक वीडियो आपको स्थायी शुरुआत दे सकता है। यह निष्क्रिय के उपयोग की एक बात है, पर आपके पास सामग्री है। आपको बस इसे निजी बनाना है। किसी भी विषय या पेज से एक वीडियो चुन लें। ये वहां मौजूद है, ठीक है? और बोलने के लिए बहुत कुछ है। आपको शोध करने की जरूरत नहीं है। फॉलोअर्स के लिए अच्छा ऑफर या पिच बनाने की जरूरत नहीं है। ये पहले से ही वहां है। बहुत सारी सामग्री उपलब्ध है। और एक समुदाय के रूप में उन सभी अद्भुत नायकों और योग्य पेशेवरों के साथ हम सुरक्षित हाथों में हैं। मैं इस पर और गहराई से बात कर सकता हूं, पर समझें कि अगर नकारात्मक लोग आपका पीछा कर रहे हैं तो आप कुछ खास हैं। और अगर कोई आपकी शिकायत नहीं कर रहा तो आप किसी को नाराज नहीं कर रहे। आपको और अधिक मूल्य देने और अच्छे तरीके से नजर आने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है? यह एक अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आप उनसे बेहतर हैं। वे आपकी सफलता और लोकप्रियता का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। निरंतरता, और यह एक बड़ा कारक है। YouTube पर टिके रहने के लिए आपको ऐसा करना होगा। तो अगर लोग आपके पास नकारात्मकता के साथ आ रहे हैं तो इससे नाराज न हो।
यह एक संकेत है कि आप प्रगति कर रहे हैं। और उनसे नफरत मत करो। अगर वे आपसे नफरत करते हैं तो उनकी राय को अपने बारे में न सोचें। वे आपको जानते भी नहीं, उन्हें परवाह नहीं है। वे तथ्यों की तलाश नहीं कर रहे, ठीक है, वे बस यही चाहते हैं, ठीक है। यह एक अच्छी भीड़ है। मैं वहां जाता हूं और लोगों को परेशान करने की कोशिश करता हूं। शायद मैं कुछ लेकर चला जाऊंगा। ये जीविका कमाने का अच्छा तरीका नहीं है, पर उन्हें बेहतर नहीं पता। अगर उनके जीवन में बस इतना ही है कि वे हमें घुसपैठ करें, ताक झांक करें और पीछा करें, ठीक है, चाहे ज़ूम हो, यूट्यूब हो, गूगल हो या कोई ब्लॉग। अगर यही उनका जीवन का लक्ष्य है, अगर वे इसमें अच्छे हैं, तो प्रार्थना करो कि वे इस बुरे काम पर ही न मर जाएं। मैं यहाँ मौजूद लोगों का फायदा उठाकर कुछ कहना चाहता हूँ। सबसे पहले मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। मुझे खुशी है कि हमारा ये सहयोग और एकता दिखाता है कि हम दुनिया भर से कैसे एकजुट होते हैं। ये वाकई अद्भुत बात है और मैं शांत हूँ। हम मजबूत हैं, हम सोने से बने हैं और जीतेंगे। हमें गिराना नामुमकिन है। हाँ, चुनौतियां तो आएंगी ही। मैं रोज समस्याओं से जूझता हूँ। मेरी जगह पर होना नहीं चाहोगे, ठीक है। मेरे रास्ते में कुछ आसान नहीं आता। आसान काम दूसरों को मिलता है, ठीक है, वो सरल है। यही तो वे करते हैं। अनसुलझी समस्याएं वे मेरे पास आती हैं। मैं बस चुनौतियों से निपटता हूँ। इसलिए ये आसान नहीं है, ठीक है। यह कोई पिकनिक या हनीमून नहीं। हाँ, ये कठिन है, ठीक है, पर बड़े लक्ष्य को देखो, ठीक है। तुम मानवता बदल रहे हो। तुम कई जीवन सकारात्मक रूप से बदल रहे हो। आसान नहीं, पर यह एक फैसला है। मैं मानवता को बेहतर बनाने को बाध्य हूं। हमें चौकस रहना होगा। हम निशाने पर हैं। तो अगर आपके पास खोने को कुछ नहीं है, या आप वैसे लोगों की तरह हैं जो जाकर कोशिश करते हैं, बदनामी या कुछ और, ठीक है, उनका कोई मूल्य नहीं है। वे बस किसी के घर में घुसने और लूटने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके पास ज्ञान, व्यवसाय या आय जैसी कीमती चीजें हैं, तो वो आकर्षित करेंगी एक बड़ा दायरा। समझ लीजिए, ये अंत नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है। लेकिन अब हम इससे निपटने के लिए तैयार हैं। यकीन करो या ना करो, टेस्ला कितनी बड़ी है, उनके खिलाफ कितने मामले हैं, आप गिन भी नहीं सकते। और पर स्थिर होने में 1 साल लगेगा, फिर आलोचना करना समय की बर्बादी होगी। हम एक स्टार्टअप कंपनी है, तो आलोचकों से परेशान मत हो, ठीक है। आश्वस्त रहें कि हम एक असली कंपनी है।